मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे कच्ची सड़कों और टूटी हुई बत्तियों के बीच एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे पर पुराना सा पर्दा। उस घर में रहती थी सिया और उसके साथ उसका बूढ़ा पिता। उस रात ठंडी हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनजाने तूफान की तैयारी हो रही हो। सिया चूल्हे के पास बैठी थी, आखिरी 2 रोटियां सेंक रही थी। उसने एक रोटी अपने पिता की थाली में रखी और दूसरी खुद के सामने रख दी, लेकिन खुद का हाथ आगे नहीं बढ़ा। खा ले बेटी। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा। सिया मुस्कुराई। आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि भूख दोनों को थी, बस एक दूसरे के लिए छुपा रहे थे। और तभी ठक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सिया का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर? उसने धीरे से पर्दा हटाया, दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। एक आदमी, पूरी तरह भीगा हुआ, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में डर। मुझे बस एक रात रुकने दो, उसने मुश्किल से कहा। सिया के अंदर डर और दया दोनों एक साथ उठे। उसके मन में सवाल आया, अगर ये गलत इंसान हुआ तो? लेकिन फिर उसके पिता की आवाज आई, कौन है बेटी? सिया ने एक पल के लिए उस आदमी की आंखों में देखा। वहां सिर्फ डर था, कोई चालाकी नहीं। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर आ जाइए। गांव छोटा था, खबरें बड़ी जल्दी फैलती थीं। सुबह होते होते पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। सिया ने रात में किसी अजनबी आदमी को घर में रखा। चौपाल पर लोग बातें करने लगे, आजकल की लड़कियां भरोसे लायक नहीं, गरीबी में भी चालाकी आ गई है। सिया जब पानी भरने गई तो औरतों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। उसके अंदर कुछ टूट गया। मैं हमेशा गलत क्यों समझी जाती हूं? वह आदमी सुबह बिना बताए चला गया। ना धन्यवाद, ना एक नजर पीछे मुड़कर, बस खाली कोना। और सिया के दिल में एक अजीब सी चुभन। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, उसने खुद से कहा। कुछ दिन बाद उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिया हर घर गई, कृपया मदद कर दीजिए, लेकिन जवाब वही मिला, पहले उस अजनबी को बुलाओ, उसी से मदद लो। उस दिन सिया पहली बार जमीन पर बैठकर रो पड़ी। भगवान, मैं क्यों हर बार हार जाती हूं? तभी एक काली एसयूवी घर के सामने आकर रुकी। सूट पहने लोग उतरे और उनके बीच से वही आदमी बाहर आया। लेकिन इस बार वह वैसा नहीं था। वह था विवान, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। सिया स्तब्ध रह गई। विवान धीरे धीरे उसके पास आया। उस रात मैं सिर्फ एक घायल आदमी नहीं था, मैं भाग रहा था अपने ही लोगों से। फिर उसने सच बताया। उसकी अपनी कंपनी के पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया था, जान से मारने की कोशिश की थी। और उस रात तुमने मुझे बचाया। सिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। तो आपने भी करी बस सबकी तरह, मुझे छोटा समझा। विवान ने जेब से चेक निकाला। यह लो, जितना चाहो। सिया ने बिना देखे चेक वापस कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पूरा माहौल शांत हो गया। तो क्या चाहिए? विवान ने पूछा। सिया की आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। मुझे ये चाहिए कि कोई मुझे इंसान समझे, गरीब नहीं। विवान पहली बार चुप हो गया। उसने चेक फाड़ दिया और कहा, तो आज से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बराबरी से। विवान ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। सिया के पिता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम सांस लेते वक्त पिता ने सिया का हाथ विवान के हाथ में रखा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। उस पल जैसे समय रुक गया। सिया की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं था। कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज रह गई और सिया के अंदर एक गहरा सन्नाटा। विवान वहीं खड़ा था। पहली बार उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह पूरी तरह खाली महसूस कर रहा था। अंतिम संस्कार के बाद घर वैसा ही था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, लेकिन अब उस घर में घर जैसा कुछ नहीं बचा था। सिया घंटों दरवाजे पर बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो अब कभी नहीं आएगा। विवान रोज आता, चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहता, ना कुछ कहता, ना कुछ समझाता, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं,
सिर्फ साथ चाहिए होता है। एक दिन सिया ने पहली बार उसे देखा और कहा, आप रोज क्यों आते हैं? विवान ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं उस रात का कर्ज अभी तक उतार नहीं पाया। कुछ दिन बाद विवान ने एक प्रस्ताव रखा, मैं यहां एक छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूं, ऐसा काम जो गांव के लोगों को रोजगार दे सके, लेकिन मैं अकेला नहीं करना चाहता। तुम साथ दोगी? सिया चुप रही। गांव, वही लोग, वही ताने। लेकिन फिर उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आई, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसने पहली बार हां में सिर हिलाया। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव के लोग अब भी बातें करते थे, अब बिजनेसमैन के साथ काम करेगी, देखो कैसे बदल गई। लेकिन इस बार सिया चुप नहीं रही। उसने काम से जवाब दिया। छोटे छोटे कदम, महिलाओं को जोड़ना, हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना, शहर में बेचना। विवान ने सिखाया, पैसा तभी आता है जब हम दूसरों के लिए वैल्यू बनाते हैं। और सिया ने हर दिन उस बात को सच कर दिखाया। धीरे धीरे वही गांव जो कभी उस पर उंगली उठाता था, अब उसी के काम की तारीफ करने लगा। एक दिन वही चौपाल, वही लोग, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सरपंच ने सबके सामने कहा, आज हमारे गांव का नाम शहर में लिया जाता है और इसकी वजह है सिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। उसी औरत ने, जिसने कभी मुंह फेर लिया था, आकर कहा, हमें माफ कर दे बेटी, हम तुझे समझ नहीं पाए। सिया मुस्कुराई, अब समझ गए, वही काफी है। कुछ साल बाद वही कच्चा घर अब एक पक्का मकान बन चुका था, लेकिन सिया ने दरवाजे पर वही पुराना पर्दा लगा रखा था। विवान ने एक दिन पूछा, इतना सब बदल गया, फिर ये पुराना पर्दा क्यों? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताकि मैं कभी भूल ना जाऊं मैं कहां से आई हूं। फिर उसने धीरे से जोड़ा, और ये भी कि उस रात अगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया होता तो आज मेरी जिंदगी भी बंद ही रह जाती। विवान ने उसकी तरफ देखा, तुमने उस रात सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाया था, तुमने अपनी किस्मत भी बदल दी थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताओ आप वीडियो कहाँ कौन से शहर से देख रहे हो।